अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड हेलो टू एवरीवन। मैं हूं शेख बुखारी फ्रॉम फोनवर्ल्ड लाइव और एक बार फिर अपने शो मार्केटिंग साइड में हाजिर एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है Huawei के एक डिवाइस जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है Huawei Y7 Prime के नाम से। इसके बारे में करेंगे बात और इसके स्पेक्स के बारे में जानेंगे अपने एक्सपर्ट से और लेंगे इसके बारे में रिव्यूज। तो इसके लिए मैं ज्वाइन किया है आवाज कम्युनिकेशन के CEO मिस्टर रिजवान ने। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू आवर शो। वालेकुम, थैंक यू सो मच। मिस्टर रिजवान, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक नया स्मार्टफोन है, आप कैसे देख रहे हैं मार्केट में, क्या ये कम्पीट कर रहे हैं? बहुत अच्छी डिवाइस है। नॉर्मली आप देखते हैं कोई भी ब्रांड हो तो वो अपने नॉर्मली बजट स्मार्टफोन को मार्केट में लॉन्च कर देती है, एक लॉन्च इवेंट होता है। खैर उसका लॉन्च इवेंट भी आप कह सकते हैं नॉर्मली नहीं होता, लेकिन ये वाहिद डिवाइस है, एक बजट स्मार्टफोन है और इसका प्रॉपर एक लॉन्च इवेंट लॉन्च किया गया हर शहर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर भी लॉन्च किया गया। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है इसकी प्री बुकिंग है और प्लस गिफ्टिंग है। नॉर्मली हम देखते हैं जितने भी फ्लैगशिप डिवाइस होती हैं उसकी प्री बुकिंग होती है। फ्लैगशिप मीन के जो कंपनी को रिप्रेजेंट करती है, जो एक बहुत मतलब एक्सपेंसिव डिवाइस होती है या एक बहुत अच्छे स्पेक्स के साथ लॉन्च की जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक बजट स्मार्टफोन है और Huawei ने इसकी प्रॉपर एक प्री बुकिंग कंडक्ट की है और उसके बाद कस्टमर्स के लिए जो प्री बुक करते हैं उनके लिए एक हैंडसम गिफ्ट दिया, जिसके अंदर हेडफोन्स थे, सेल्फी स्टिक थी, मग था और ग्रिपर था। ये 4-5 चीज़ें उसके अंदर थी जो एक आप ये कह सकते हैं एक हाइप क्रिएट करने के लिए बहुत अहम था। इससे पहले अगर पीछे जाएँ तो मेट एंड लाइट जो पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड बेस्ट सेकंड नंबर पे प्रोडक्ट सेल हुई है और अभी तक सेल हो रही है। इसी तरह ये भी ऐसे ही हाइप क्रिएट करेगी इसके अंदर। तो मिस्टर रिजवान, इसको इतना प्रमोट किया गया है तो इस स्मार्टफोन में ऐसा क्या यूनिक है या इसमें ऐसी हमें क्या स्पेक्स दी जा रही हैं, उसके बारे में कुछ बताएं प्लीज़। हमें उसमें स्पेक्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। नॉर्मली अगर 20,000 की रेंज में अगर आते हैं जो इसकी एक्चुअल प्राइस है, तो हमें 20,000 के अंदर जो दुनिया के अंदर कोई बेस्ट फ़ोन नहीं मिलता जिसके अंदर हमें यूनिक भी कह सकते हैं, आप उसको एक बेस्ट स्पेक्स भी कह सकते हैं। यूनिक हमें ये मिलता है 20,000 के अंदर हमें 3 GB रैम मिलती है, 32 GB रोम मिलती है। और नॉर्मली आप अगर प्रोसेसर देखें तो हमें नॉर्मल प्रोसेसर मिलता है मीडियाटेक या कोई और ब्रांड का मिलता है, लेकिन हमें इसके अंदर हमें Qualcomm स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिलता है 430 1.4 ऑक्टा कोर के साथ। तो अब ये देख लेंगे Qualcomm से मुराद ये है कि ये वर्ल्ड बेस्ट चिप बनाने वाली है और हमें इसके अंदर मोबाइल हीटअप नहीं होता, मोबाइल स्लो नहीं होता, कोई इश्यूज़ नहीं आते और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। नॉर्मली जो प्रोसेसर होते हैं आफ्टर 6 मंथ तो स्लो हो जाते हैं और यहाँ उसमें मसला शुरू कर देते हैं, हीटिंग स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितना भी आपकी, चाहे वो कैमरा है, चाहे वो आपका टच है, चाहे वो आपकी बिल्ट इन मेमोरी है, चाहे कोई भी चीज़ है, उसको पूरा कंट्रोल करने वाला प्रोसेसर ही होता है। जब प्रोसेसर ही आप नॉर्मल उसके अंदर लगा होगा तो उसकी सारी परफॉर्मेंस ही नॉर्मल हो जाती है। तो इसका प्रोसेसर पावरफुल है, तो इसके हिसाब से आप बताएं क्या इसकी बैटरी भी उस हिसाब से दी गई है? बैटरी हमें बहुत बड़ी मिलती है, बहुत बड़ी तो नहीं कह सकते, हमें 3000 mAh की मिलती है जो नॉर्मली आप एक फुल डे गुजारना हो तो उसके लिए बेस्ट है। और नॉर्मली अगर हम 20 की रेंज में देखें तो हमें फुल व्यू डिस्प्ले नहीं मिलता। इसका 5.9 फुल व्यू डिस्प्ले है जिसको Huawei के मुताबिक 83% है और GSM अरीना के मुताबिक 76.3% है। और अगर हम कैमरे की बात कीजिए 20,000 का हमें डुअल कैमरा नहीं मिलता, इसका 13+2 और फ्रंट 8 कैमरा है। तो हम किसी भी डिवाइस से कंपैरिजन करें तो हमें इसके स्पेक्स नहीं मिलते। इसके अंदर फेस अनलॉक मिलता है, फिंगर सेंसर है और अगर हम यूनिक स्पेक्स पे आते हैं तो हमें इस पर डुअल ब्लूटूथ मिलती है। नॉर्मली है हम जो कनेक्ट करते हैं या हम वॉच कनेक्ट करते हैं या हम हैंडफीस कनेक्ट करते हैं या कार किट यूज़ करते हैं तो हमें उसमें डुअल ब्लूटूथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये थे कुछ स्पेक्स जो हमें मिस्टर रिजवान ने बताया। तो मिस्टर रिजवान, कैमरा किसी भी स्मार्टफोन का बहुत मैटर करता है। अगर ये अच्छा स्मार्टफोन बनाया गया है तो उसका कैमरा भी यकीनन अच्छा होगा, तो उसके बारे में भी बताएं। नॉर्मली हमें 20,000 की रेंज में बहुत ज़्यादा कैमरा भी मिल ले तो हमें 13 या 8 कैमरा मिलता है। इसका जो बैक कैमरे हैं वो डुअल कैमरे हैं जिसको हम 13+2 के साथ डिफाइन कर सकते हैं और फ्रंट +8 कैमरा है। यानी हमें इस प्राइस रेंज के अंदर हमें 3 कैमरास मिलते हैं, 3 GB रैम मिलती है, 32 GB रोम मिलती है और जो बहुत अच्छी चीज़ है कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं विद स्प्लिट स्क्रीन के साथ। नॉर्मली हम अगर हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, साथ ब्राउजिंग भी करते हैं, साथ हम फेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं, तो एट अ टाइम हमें फिर वो स्क्रीन मल्टीटास्किंग में कन्वर्ट करनी पड़ती है। इसमें स्प्लिट स्क्रीन होती है, हम ऊपर फेसबुक को रख लें, नीचे 50% स्प्लिट करके हम नीचे व्हाट्सएप यूज़ करें तो हम एक ही टाइम पे हम 2 काम कर सकते हैं। तो इसका क्या कंपैरिजन करते हैं आप मार्केट में अदर डिवाइसेस के साथ, क्या ये कम्पीट करता है?
बहुत अच्छा कम्पीट करता है। ये डिवाइस वाहिद डिवाइस है कि जो बकिया डिवाइसेस को आपको टफ टाइम देगी। आप देख लीजिए, मैंने बताया 20,000 की रेंज में ना आपको डुअल कैमरा मिलता है, ना आपको 3 GB रैम मिलती है, ना 32 GB रोम मिलती है, ना फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है। प्लस ये है कि आप इसका डिस्प्ले को डबल टैप से स्क्रीन ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। नॉर्मली इसको हम जो बकिया डिवाइसेस होती हैं, जो हाई एंड होती हैं, उसमें ये ऑप्शन होती है, हम डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाएगी, डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑफ हो जाती है। या फिर लो एंड बजट डिवाइसेस में नहीं मिलती, वो वाहिद डिवाइस में हमें ये चीज़ें मिल रही हैं इसके अंदर। तो वेज ये थी कोई डिटेल Y7 प्राइम के नाम से, और एक्सपर्ट ने हमें काफी हेल्पफुल टिप्स दी इसके बारे में और इसके स्पेक्स के बारे में हमें काफी डिटेल में बताया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।